अपनी सगी भतीजी को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख के कॉलेज पहुंची उसकी बुआ पुलिस के रडार पर हैं, निशाने पर हैं। हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद 2 दिन तक खुलेआम घूमने वाली बुआ पिछले 3 दिन से लापता हो गई हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। पुलिस को अब तक इन बुआ का कोई सुराग नहीं मिला है। उत्कर्ष, पुलिस इस मामले में क्या कर रही है? देखिए, पुलिस ने टीम बनाई है। पुलिस का कहना है कि हर संभावित ठिकाने पर और कन्नौज के जो कप्तान है, जिला कप्तान है, उनके ऑफिस के जरिए जो बात हुई, उनसे जो पता चला है कि इस मामले में एक टीम बनी है, पुलिस टीम, जो कि बुआ की तलाशी कर रही है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 3 दिन से वो लापता है। इसमें एक, हालांकि फैक्चुअली आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन एक करेक्शन अगर मैं करूं वरुण, तो करीब 5 दिन हो गए हैं। मंगलवार को आखिरी बार मीडिया के सामने पीड़िता की बुआ आई थी, जब उसने कोई बयान दिया था, और उसके बाद से वो सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दी है। हालांकि आपका जो 3 दिन का कहना है वो इसलिए सही है क्योंकि उसके बाद जब पीड़िता के माता पिता कन्नौज पहुंचे, उन्होंने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई बुधवार को। उसके बाद से गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तीसरा दिन आज होता है जब ये पीड़िता की जो बुआ है वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर आज के दिन को पूरा खत्म मान लिया और मंगलवार को, जैसे मैंने आपको कहा, तब फिर ये हो जाता है कि करीब 4 दिन से तो है नहीं, और 5वां दिन रनिंग है जिसमें वो दिखाई नहीं दे रही है। और अगर इतने सेंसिटिव केस में या इतने महत्वपूर्ण केस में एक ऐसी शख्स जो कि सबसे पहले शायद जिसकी तस्वीर दिखी हो नवाब सिंह के बाद, या जिसने सबसे पहले सार्वजनिक तौर पर आकर कोई बयान दिया हो, वो कहां चली गई, उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई, उस पर निगाह क्यों नहीं रखी गई? ये एक ऐसी चीज है जिसे कन्नौज पुलिस के एक फेलियर के तौर पर देखा जा रहा है, या फिर हो सकता है कन्नौज पुलिस ने कभी ये इस बारे में या इस तरीके से सोचा नहीं उस शुरुआती कुछ घंटों में कि पीड़िता की बुआ भी किसी भी तरीके से आरोपी की संलिप्त हो सकती है, आरोप से या उस पूरे घटनाक्रम से उसकी किसी नेगेटिव वे में संलिप्तता हो सकती है, किसी नकारात्मक तरीके से संलिप्तता हो सकती है। और शायद इसीलिए पीड़िता की बुआ पर उस तरीके से नजर नहीं रखी गई, जिसका खामियाजा भी हम देख रहे हैं। उसकी गवाही और उसके साथ के भी कई सारे साइंटिफिक जो प्रूफ होंगे या जो सबूत होंगे वरुण, वो बेहद अहम होंगे, क्योंकि पीड़िता की बुआ ही वो शख्स है जो पीड़िता को लेकर नवाब सिंह के उस कैंपस में पहुंची थी, उस जगह पहुंची थी, वही उसको लखनऊ ले गई थी, उसी ने फोन पर बात की थी। और क्या उसने नवाब सिंह से बात की थी, क्या किसी तरीके की मैसेज हुई थी, कब से कब तक वो कांटेक्ट में थी, ये सब कुछ तब पता चलेगा। इन सब तमाम चीजों की जानकारी तभी मिल पाएगी जब पीड़िता की बुआ को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले सके, हिरासत में ले सके और उससे पूछताछ कर सके। लेकिन फिलहाल कोई निशान नहीं दिख रहा। पुलिस का वही एक बयान है जो मैंने आपको कल भी कहा था कि पुलिस टीम बनी है, दबिश दी जा रही है, ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश वाले बयान को आए भी अब 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं वरुण। सफलता नहीं दिख रही है पुलिस को पीड़िता की बुआ के मामले में, उस प्रकरण में। जी, नवाब सिंह यादव के वकील शिव कुमार ने हिरासत में लेने, गिरफ्तार करने, मौके का वीडियो वायरल होने, पीड़ित किशोरी के बयान के समय और उसके साथ मौजूद महिला को मौके पर ही न पकड़ने से जुड़े तमाम सवाल किए हैं। और इन सवालों पर जो वकील ने कहा, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। उत्कर्ष, बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं चर्चा हो रही है, ये सवाल कहां हुए ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं वरुण। आज नवाब सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई थी, 1 घंटे तक ये बहस चली है। 1 घंटे की इस बहस में नवाब सिंह के वकील ने इन सवालों को उठाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पुलिस को नवाब सिंह ने डीएनए के बारे में जैसे ही पूछा गया, उसने तुरंत कहा कि डीएनए का सैंपल आप ले लीजिए, मैं डीएनए जांच कराने को तैयार हूं। जिसके बाद वकील का ये कहना था कि अगर हम आरोपी होते, अगर हमने सच में ये गुनाह किया होता या दोष किया होता, इस मामले में दोषी होते, आरोपी होते, तो फिर हम तो इस डीएनए जांच से ना नकूर करते, हम उसके लिए सहमत नहीं होते। हमारा सहमत होना ये बता रहा है कि हम इस मामले में बेगुनाह हैं, हमको फंसाया जा रहा है। इसके बाद वकील ने कुछ सवाल उठाए जो कि तथ्यात्मक तौर पर दिखाई दे रहे थे, जो कोर्ट में भी उठाए गए। सबसे पहले सवाल उठा उस वीडियो का, जिसके बारे में हमने भी अपने शो में चर्चा की थी वरुण। वकील ने सवाल उठाया क्योंकि उस वीडियो में 3 लोगों का ही जिक्र हो रहा है, नवाब सिंह का, पीड़िता की बुआ का और पीड़िता का जो एक हल्का जिक्र आता है। तो उन्होंने कहा कि वीडियो दरअसल बनाया किसने है। सूत्रों के जरिए हमारे पास ये जानकारी आई थी कि शुरुआती जो पुलिस टीम है जो पीड़िता के साथ वहां पहुंची थी, ये वीडियो उनकी ओर से बना है। लेकिन इस मामले को कोर्ट में क्यों नहीं कहा गया कि पुलिस ने ये वीडियो बनाया? उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने ये वीडियो बनाया तो ये वायरल कैसे हो गया? अगर ये जांच का हिस्सा है तो ये बाहर कैसे आया? इस मामले में जो दोषी हैं वो कौन है? अगर पुलिस टीम ने वीडियो बनाया तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके बाद उन्होंने कहा कि पॉक्सो का मामला चूंकि दर्ज कर लिया गया है और इसीलिए उनको समय नहीं मिला तैयारी करने का।
उन्होंने ये कहा कि 1:30 बजे रात को नवाब सिंह को गिरफ्तार किया गया। रात का वो वीडियो है, पूरी वो टाइमलाइन रात की गवाही देती है, लेकिन गिरफ्तारी सोमवार को दिखाई गई। एक रिपोर्ट दर्ज करने में इतना वक्त क्यों लगा? करीब 12 घंटे का वक्त क्यों नहीं लगा? रविवार देर रात को अगर उसको हिरासत में लिया गया था, तो रविवार को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि ये रेप का या नाबालिग से रेप का मामला था। उन्होंने कहा कि इस अंतर के दौरान जब देर रात को हिरासत में नवाब सिंह को लिया गया रविवार की, और सोमवार को जब गिरफ्तारी दिखाई गई, इस दौरान पीड़िता कहां थी? क्योंकि उसके बाद एफआईआर होने के बाद से तो सारा मूवमेंट दिख रहा है। वकील का यह आरोप था कि इस दौरान पीड़िता को किसी तरीके के दबाव में या किसी तरीके से तैयार किया गया कि वो ऐसे आरोप लगाए, और उसके बाद ही वो मेडिकल हुआ है, तमाम आरोप लगे हैं। और उन्होंने कहा कि जो बुआ नवाब सिंह के समर्थन में बयान मीडिया में दे रही थी, उसका बयान तुरंत क्यों नहीं लिया गया? वो इकलौती महिला थी जो पीड़िता के साथ कैंपस में मौजूद थी। उन्होंने कहा कि अगर बुआ की भूमिका संदिग्ध पुलिस अब बता रही है, जिसको बाद में आरोपी के साथ संलिप्तता बताई जा रही है, क्योंकि कोर्ट में जिरह के दौरान जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि पीड़िता की बुआ को भी इस आरोप में एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर या उस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता के तौर पर देखा जा रहा है, तो नवाब सिंह के वकील ने सवाल उठाया कि पहले दिन उसको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? और उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी महिला टीम, अगर एक महिला कांस्टेबल पीड़िता की बुआ को उसी वक्त अरेस्ट कर लेती, तो ये पूरी टीम लगाकर जरूरत नहीं पड़ती। और उन्होंने कहा कि अब जो दलीलें हैं या जो तमाम बातें हैं, इसमें जब तक बुआ का बयान सामने नहीं आएगा, तब तक पता नहीं चलेगा कि मामले का सच क्या है। और जो वकील की ओर से कहा गया कि पीड़िता की बुआ को किसी भी तरीके से ढूंढा जाए, उसकी संलिप्तता का पता लगाया जाए और उससे सवाल जवाब किए जाएं, ताकि इस पूरे मामले का सच सामने आ सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।